नादान दिल पार्ट 2। वरुण एक क्षण भी वहां नहीं रुकता और लंबे लंबे कदम भगाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। समीरा भागकर छत पर जाती है और तब तक गाड़ी को जाते हुए देखती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें छलक ही जाती हैं। वरुण भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, पर आंखों के सामने समीरा की आंसू भरी आंखें घूम रही थीं, जो उसको बेचैन कर रही थी। क्या करे क्या ना करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो विदेश चला जाता है। समीरा ठंड में काफी टाइम ऊपर छत पर ही बैठी रहती है। रो रो कर उसकी आंखें भी खाली हो गई थीं। कुछ देर बाद वो थके कदमों से वापस अपने कमरे में आती है। वो कमरा जो कुछ समय पहले उसे अपना सा लग रहा था, पर अब वरुण के बिना काटने को दौड़ रहा था। भले ही वरुण उससे बात नहीं करता था, पर उसके सामने तो था। कम से कम सोफे पर सोता हुआ तो नजर आता था। कभी ना कभी वो चोरी से उसे देख ही लेती थी। कैसे बताती वो वरुण को, जब शादी के अगले दिन सुबह जब वो जागी थी तो वरुण को सोफे पर सोता हुआ देखा था उसने। पहली बार देखा और वही मंत्र मुग्ध हो गई थी वो। किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था वरुण सोते हुए। वो तो उसे देखते ही अपना दिल दे बैठी थी, और अब वही कमरा उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर कमरे में जाती है और एक कोने में बैठ जाती है और टेबल पर रखी वरुण की तस्वीर को देखने लगती है। खैर, देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं। समीरा की आंखें इंतजार करते करते थक जाती है कि आज भी वरुण वापस आएगा। आज वापस आएगा। फोन तो वो ना के बराबर ही करता भी था तो बस उमा देवी से बात करता। उमा देवी कहती कि ले बहू से बात कर ले, तो आने बहाने से वो फोन कट कर देता। कभी कभार उमा देवी जबरदस्ती समीरा के कान पर फोन लगा भी देती तो समीरा की आवाज सुनने से पहले ही वो फोन कट कर देता, जैसे वो भाग रहा हो खुद से भी और समीरा से भी। उमा समीरा से पूछती कि क्या हुआ, फोन क्यों रख दिया, तो समीरा मुस्कुराते हुए बोल देती कि वो कह रहे हैं अभी बिजी है, बाद में बात करेंगे। पर उमा देवी भी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार थी। वो सब समझ रही थी। अब तो उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने समीरा की जिंदगी खराब कर दी। समीरा थी जो दिन रात मुस्कुराते हुए उनकी सेवा करती रहती, कभी कोई शिकायत नहीं करती, पर उसका खिला खिला चेहरा अब पीला पड़ गया था। मुस्कान के पीछे जो उदासी थी वो अब नजर आने लगी थी। उसकी खाली आंखें उमा से सवाल करती थीं, जिसका उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। पर समीरा के साथ उन्होंने गलत किया। इस बात को उन्होंने इस कदर अपने दिल से लगा लिया कि वो अब बीमार बीमार सी रहने लगी। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने रो रो कर समीरा से माफी भी मांगी। समीरा को इतना प्यार तो अपने घर पर भी नहीं मिला था जितना उमा देवी से मिला। वो उसे समझाती हुई बोलती है कि दादी, आप खुद को दोषी मत मानिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। समीरा की बातों से भले ही उमा देवी शांत हो गई, पर वो खुद को माफ नहीं कर पाई। ये गम उनको अंदर ही अंदर खाने लगा और धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उन्होंने भी वरुण से बात करना बहुत कम कर दिया। वो फोन भी करता तो वो भी बहाने से कट कर देती या कह देती कि मैं बिजी हूँ, पर अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था उन्होंने उसे। वरुण उनके इस बर्ताव पर हैरान था कि दादी को हुआ क्या है। इस बीच एक और बात हुई, और वो ये थी कि पहले तो उमा जबरदस्ती वरुण की बात समीरा से करवा देती, और नहीं तो अपनी बातों में समीरा का जिक्र छेड़ देती। आज समीरा ने ये बनाया, आज हम वहां गए, समीरा ऐसी है, समीरा वैसी है, जिससे न चाहते हुए भी वरुण समीरा के साथ जुड़ने लगा। अब तो उसे भी आदत हो गई थी समीरा के बारे में सुनने की, पर कुछ दिनों से उमा ने बिल्कुल ही समीरा का जिक्र करना छोड़ दिया, ऐसे जैसे वो घर में हो ही नहीं। अब वरुण भी परेशान की हुआ तो क्या हुआ, दादी समीरा की बात क्यों नहीं कर रही है, अब पूछे तो कैसे पूछे। कुछ अधूरा सा लगता था उसको। फिर एक दिन जब उससे रहा नहीं जाता तो वो बात करते हुए बहाने से पूछता है, घर में बाकी सब कैसे है दादी। उमा उसी वक्त समझ जाती है कि ये समीरा के बारे में पूछ रहा है, और वो ये भी समझ जाती है कि इसे कैसे लाइन पर लाना है। वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और फोन कट कर देती है। वरुण हैरान परेशान सा रह जाता है। भले ही वो समीरा से दूर चला आया हो, पर कभी ना कभी आने बहाने से समीरा की आंसू भरी आंखें उसे याद आ ही जाती थी, जो उससे सैकड़ों सवाल करती थी। एक लगाव महसूस होने लगा था उसे समीरा से, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक रात सब दोस्त पार्टी कर रहे थे। मोलिना भी वहीं थी और सबने ड्रिंक भी की हुई थी। वरुण ने सबको बोल दिया कि वो नहीं पीता, पर किसी दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला दी थी। पहली बार पीने की वजह से उसे काफी नशा चढ़ गया था। उधर मोलिना ने भी हद से ज्यादा पी हुई थी। वो लोग एक गेम खेलते हैं कि जो जिसे पसंद करता है उसे अपने दिल की बात बोलेगा। बारी बारी से सब अपने अपने दिल की बात बोलते हैं। जब मोलिना की बारी आती है तो वो बोलती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सबसे ज्यादा किसे पसंद करती हूँ।
उसकी फ्रेंड सिंपल अपनी आंखें बंद कर और जिसका चेहरा सबसे पहले नजर आए तो बस वही है मोलिना। रियली? ओके, आई विल ट्राई। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करती है और अगले ही पल अपनी आंखें खोलते हुए वरुण। ये सुनकर वरुण हैरान रह जाता है। मोलिना एक एक कदम उसके पास जाती हुई, आई डोंट नो ये कब हुआ, बट आई रियली लाइक यू। सब लोग हूटिंग करने लगते हैं, कम ऑन वरुण। वही वरुण तो उसकी बात पर सुन हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। मोलिना, हे वरुण, व्हाट हैपेंड? क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? किसी टाइम पर वरुण से सुनने के लिए बेचैन रहता था, पर आज उसे ये सब सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद करता है तो समीरा का चेहरा उसकी आंखों में घूम जाता है। समीरा, वो एकदम से बोलता है। समीरा का नाम लेते ही उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। आज उसे अट्रैक्शन और प्यार में फर्क समझ आ गया था। उसे समझ आ गया था कि प्यार तो वो है जो समीरा कर रही है, बिना गलती के सजा भुगत रही है, बिना उम्मीद के इंतजार कर रही है। समीरा, मोलिना एकदम से बोलती है। समीरा कौन? समीरा, माई ब्यूटिफुल वाइफ। उसके मुंह से खुद ब खुद निकलता है। ओह, तो तुम मैरिड हो? ओह माई बैड लक। ये कहती हुई वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। मतलब अगर वो वरुण को पसंद करती थी तो उसे वरुण को खोने का जरा तो दुख होना चाहिए, पर उसके चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं आई थी। उसे देखकर वरुण समझ जाता है कि उसे भी कोई प्यार व्यार नहीं है, बस अट्रैक्शन है। पर उसकी आज सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। समीरा का बिना किसी शिकायत सब सह जाना, उसकी दादी का इतना ख्याल रखना कहीं ना कहीं उसके दिल पर असर कर गया। उस टाइम उसका दिल किया कि वो इसी पल इंडिया चला जाए और समीरा से अपने किए की माफी मांगे। बिना देर किए वो अगली सुबह ही इंडिया के लिए रवाना हो गया। अपने आने के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। वरुण जब इंडिया आ रहा था, इस बीच उमा की तबीयत काफी खराब हो गई थी, पर समीरा ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। पर उमा देवी को ठीक करके ही दम लिया। रात का वक्त उमा अपने कमरे में थी और समीरा उनके पास बैठी उन्हें सूप पिला रही थी। बस बेटा, अब तू भी आराम कर। देख कितनी थकी थकी सी लग रही है, अब जाकर सो जा। मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जबरदस्ती उसे उसके कमरे में भेज देती है। समीरा कमरे में जाती है। सच में उसे बहुत थकान हो रही थी। खैर, वो नहाकर आती है और फिर सीधा बिस्तर पर बैठ जाती है। गुलाबी कलर का सूट, बाल खुले हुए और उनमें चमकता सिंदूर, बस इस सादगी में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज अंदर ही अंदर उसे एक खुशी सी महसूस हो रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वरुण की याद भी आज उसे बहुत सता रही थी। वो टेबल पर रखी उसकी तस्वीर उठाती है। और कब वापस आओगे तुम? कम से कम मेरी गलती तो बताओ। तुमसे प्यार ना हुआ होता तो कभी बात नहीं करती। तुमसे इसी चीज का फायदा उठाते हो ना तुम? ये कहती हुई वो उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है और पीछे दीवार से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। रात गहरा जाती है और देर रात को वरुण घर आता है। नौकर जल्दी से दरवाजा खोलता है। अरे साहब जी, आप बिना बताए? वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है। वरुण एकदम से उसे चुप करवाते हुए, शश शश शश, सबको उठाना नहीं है। नौकर उसका सामान अंदर रखते हुए, आपके लिए खाना लाओ साहब जी। वरुण को तो बस समीरा के पास जाने की जल्दी थी। भूख होते हुए भी वो खाने के लिए मना कर देता है। नहीं, बस पानी दे दो। नौकर भागकर उसके लिए पानी लेकर आते हुए, अच्छा हुआ आप वापस आ गए साहब जी। आपको पता है दादी जी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर वरुण चौंक जाता है। क्या? कब? और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? ये तो मुझे नहीं पता साहब जी, पर बहू रानी ने उनकी बहुत सेवा की, दिन रात एक कर दिया उनकी सेवा में, पर दादी माँ को ठीक करके ही दम लिया उन्होंने। नौकर एक एक करके उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वरुण के दिल में समीरा के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। अब तो उससे बिल्कुल रुका नहीं जाता। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।